नवासी से पूर्व से ये गांव है, ग्राम गुनहान, रमनगरा, ये गोरख डिब्बी, भोड़ा गोरख डिब्बी, लग्गा भग्गा, इतने यहाँ गांव है। नवासी से पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कागजों में जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क को पक्का बनाया गया है। हालांकि अगर इसको ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो कच्ची सड़क है, इसमें कोई पक्की सड़क नहीं बनाएगी। यहाँ ना कोई स्कूल है और ना ही यहाँ कोई बिजली की सुविधा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल्स ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे गांव में ले जा रहा हूं जहां पे ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना ही बिजली है, ना ही सड़कें। इवन यहां पे पहुंचने के लिए आपको एक नदी पार करना पड़ेगा। तो चलिए गांव में चलते हैं और उन्हीं के मुंह से सुनते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे। 3 आइटम तो जरूरी यहाँ पर है। स्कूल, हॉस्पिटल और रास्ते। हाँ, तो जैसे रास्ता है, हाँ, जैसे रास्ता है तो रास्ते पर मोड़ पर बरसात में कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है अच्छा, और निकलना ही मुश्किल है। इतने दलदल की सर सूर्य ऊर्जा होना चाहिए है कि नहीं? वही मोड़ पर सूर्य ऊर्जा कर रहे हूँ। लाइट होना चाहिए लाइट होना हर मोड़ पे। हाँ, तो बरसात में तो दिक्कत ही है, नदी आने जाने को तो दिक्कत है। उसका कौन से पुल वगैरह अगर बन जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सहूलियत है। पुल तो जिंदगी से सुनी जाए कि पुल बनेगा पता नहीं कब बनेगा। वही आने जाने के लिए समस्या बरसात में बहुत होता है। अब परमानेंट यहीं पे रहते हैं, बाढ़ आए कुछ भी आए आपको यहीं पे रहना है। अच्छा, ये आपका घर यही है ना? यही मेरा घर। नवासी से पूर्व से ये गांव है, ग्राम गुनहान, रमनगरा, ये गोरख डिब्बी, भोड़ा गोरख डिब्बी, लग्गा भग्गा, इतने यहाँ गांव है। नवासी से पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कागजों में जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क को पक्का बनाया गया है। हालांकि अगर इसको ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो कच्ची सड़क है, इसमें कोई पक्की सड़क नहीं बनाएगी। यहाँ ना कोई स्कूल है और ना ही यहाँ कोई बिजली की सुविधा है। चलिए, अगर बिजली ना मिले तो यहाँ अगर सोलर पैनल भी दिया जाए तभी भी घरों के अंधेरों को रोशनी दी जा सकती है। तो यहाँ पे ना ही पैनल दिए गए, ना ही सड़क बनाई गई, ना यहाँ स्कूल है और ना ही यहाँ कर कोई छोटा बड़ा कोई अस्पताल भी नहीं है। यहाँ अस्पताल की भी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आते हैं अधिकारी, चले जाते हैं फॉर्मेलिटी करके, लेकिन यहाँ तक ज़मीनी स्तर पे कोई भी यहाँ नहीं पार करके आता, नदी पार करके नहीं कोई आता है कि यहाँ की भी जनता मर रही है या क्या इनके दुख हैं, तकलीफ़ हैं, परेशानियाँ हैं। लेकिन कोई अगर कोई बीमार होता है तो हम लोगों को या तो अपने कंधों का सहारा लेना पड़ता है या फिर उसको ट्रैक्टर आदि पे लाद करके ले जाया जाता है। जबकि ट्रैक्टर बनाया गया है सामान ढोने के लिए, लेकिन इस पर हम अपने बीमार उस व्यक्ति को ले जाते हैं जो पहले से ही बीमार है, और ट्रैक्टर पे ले जाने से और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हम लोगों के मुसीबत का और परेशानी झेल करके जो हम लोग नदी को पार करते हैं। ना ही कोई पुल भी नहीं बनाया गया। हालांकि बॉर्डर एरिया पे गोरखपुर से काठगोदाम के लिए 4 लाइन रास्ता बनाने का राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एक सर्वे हुआ है, जो खजूरिया और बाजार घाट एक जगह पड़ती है जो संपूर्ण नगर के रास्ते वहाँ तक बनाया गया, आगे भी नहीं बना है। अगर ये भी सड़क बन जाती है तो इन 4 से 6 गांव हैं जो बड़े बड़े गांव हैं, जिसकी आबादी लगभग 10,000 पड़ती है, इन लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाए और इनके दुखों का निवारण हो जाए। जो भूमिहीन है वो भूमिहीन ही होता जा रहा है, जो जमींदार है वो और ज़मीन खरीद रहा है। अब जो भूमिहीन है, जो पट्टेदार है, उसको तो सरकार 2,000 रुपये दे रही है, लेकिन जो भूमिहीन है, यानी कि जितना वो पट्टेदार के वोट की कीमत है उतने भूमिहीन के भी वोट की कीमत है। लेकिन अब पट्टेदार जो अपनी ज़मीन से पैदा करके अनाज तो खा रहा है, लेकिन जो भूमिहीन है वो कहाँ से खाएगा? तो गवर्नमेंट भी उसके तरफ नहीं ध्यान दे रही है कि तुम मर रहे हो तो तुम मर ही जाओ, और जो पट्टेदार है जो भरपेट खा रहा है उसको और खिला रही है कि और तो खा के मार। ये तो जो ये बरगद का पेड़ है जहाँ पे अभी हम गए थे, वहाँ पे वो जगह जो है स्कूल के लिए खरीदा हुआ है। स्कूल के अभाव में यहाँ के जो सम्रांत व्यक्तियों द्वारा एक कमेटी गठित करके चंदा के माध्यम से पैसा एकत्रित किया गया, और उस चंदे के पैसे से भूमि खरीदी गई स्कूल बनाने के लिए। लेकिन लोग गरीब हैं, उतनी आमदनी है नहीं किसी के पास, ज़मीन तो खरीद ली गई और एक स्कूल के नाम पर, लेकिन स्कूल नहीं बन पाया। कि वो अगर सरकार इस पर अगर हाथ बढ़ाती या सरकार का सहयोग होता तो स्कूल बनता और यहाँ बच्चे पढ़ते और उनको शिक्षा मिलती। बाकी हॉस्पिटल और रोड का भी वैसे ही हाल है। वैसे ही हॉस्पिटल और रोड का तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों की
इतनी आमदनी नहीं है कि जो हम लोग अपने पैसों से अस्पताल बना सकें, क्योंकि संभव है नहीं। गांव के लोग नहीं इस चीज़ को कर पाएंगे, क्योंकि तो गांव तो नहीं कर सकता है, सरकार को करना चाहिए। सरकार को हम लोग वोट देते हैं, आज से नहीं, हम लोग की एक पीढ़ी ख़त्म हो गई, लेकिन ना हम लोगों के लिए अस्पताल बना, ना ही कोई स्कूल बना, ना कोई सड़कें बनी, ना ही कोई बिजली आई, और ना ही कोई सरकार से हम लोगों को सुविधा मिली। यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं किसी भी यहाँ गरीब को मिला, और ना ही किसी को आवास भी मिला है। शारदा के पार में कुछ लोगों को दिया गया, लगभग यहाँ के 100 में से 5% लोगों को मिला है, 95% आज भी वैसे ही। यहाँ के लोग वोट डालने तो जाते होंगे ना? हाँ, वोट डालने हम लोग वोट जाते हैं। प्रॉपर वोट हाँ। सबकी वोटर आईडी वगैरह बनी हुई है, सबकी वोटर आई, वोट भी डालने जाते हैं, बट यहाँ के लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता कोई है। बेनिफिट नहीं। वोटिंग के टाइम पे शायद प्रचार वचार करने के लिए नेता वेता आ जाते हाँ, आ होंगे। जाते हैं। 5 साल में एक बार वोटिंग के टाइम आके लोग जनता का हाथ जोड़ लेते हैं, अपने अपने भाषणबाजी मारते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई बिजली का आश्वासन देता है, कोई स्कूल का। हाथ जोड़ रहा है, मैंने कहा आज तो तुम आप हाथ जोड़ रहे हो, 5 साल हमें तुम हाथ जोड़वाओगे, क्या हुआ? आप कितना दिन वोट हुआ? कोई आया मिलने? नहीं आया। चलो वोट के चक्कर में आया। ये प्रधानी इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, प्रधान भी है, फिर जिला पंचायत है। जिला पंचायत सदस्य भी चुनाव से पहले यानी हफ्ते में 3 बार आते थे। अच्छा। अब जब हफ्ते उनकी में क्या रोज आते अब थे? तो प्रतिदिन ही आते थे, लेकिन आज दिनांक तक जब उनको कुर्सी मिल गई, जीत गए, आज तक भी कभी एक बार देखने नहीं आए कि हाँ, एक बार दर्शन भी नहीं दिखाने आए कि हाँ भाई क्या है यहाँ, जनता को मर रही है, जी रही है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई कुछ नहीं। अभी हम लोग भी यहाँ पे आए तो नाव पे बाइक चढ़ा के उसके बाद उस तरफ से इस तरफ आए, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा रेत में तो बाइक चली नहीं रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती हम चला के उधर से इधर आए। हाँ, तो पार आने जाने के लिए हम लोग तो पास ऐसे ही है, संसाधन है। टूर के लिए यहाँ पे आए हैं, घूमने घामने के लिए, तो हमें तो एक बार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो रोज यही चीज करता है, हमारा काम है वही है। अभी सुबह गए मैं, फिर अभी शाम को फिर जाना पड़ेगा। अगर हम लोग को जिंदगी का हिस्सा बन गया ना ये मेहनत, रेता में जाओ, रेता में आओ, धूप आए तो कुछ भी है, उसमें तो नदी आए, जैसे बाढ़ था जिस टाइम, उस टाइम तो हम लोग पूरा दिन भर किश्ती का किनारे में बैठे रहते, कब किश्ती आएगा, कब हम लोग पार होंगे। जो चीज़ मार्केट रेट की होती है, यदि 100 रुपए की वो चीज़ हम लोगों को 140 की खरीदनी पड़ती है, तो हम लोगों से टैक्स वसूला जाता है। इस तरीके मजबूरी का फायदा लिया जाता है। एक तो यहाँ पे मतलब कमाने के लिए सिर्फ खेती बाड़ी ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई अलग से आमदनी आप नहीं। हमारी फसल का भी तो दाम नहीं मिलता है। फसल क्या, खाली गेहूं का चीज फसल होता हम है। लोग गेहूं पैदा खाली करते गेहूं हैं, पैदा और वो होता है। गेहूं जो है कि अगर 2000 का रेट है, तो हमें यही क्या 1200, 1500, 1400 यही हमें देना होता है। इतना ही यही रेट हमें मिल पाता है। हाँ, अच्छा, नदी में अगर पानी बढ़ जाता है तो क्या मतलब 1500 का माल 1000 में बेचना पड़ता है? मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी, नहीं तो वो मतलब आपका नुकसान भी हो तो भी समझ लो नुकसान ही होता है उसमें। हाँ? यहाँ पे अगर मेनली अगर देखा जाए तो स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब तो बात की बात है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है पुल की है। पहले पुल बन जाए, उसके बाद बाकी जो है स्कूल कॉलेज धीरे धीरे बनता रहेगा। जैसे सरकारी ठेका होता था कि भाई इसमें चलो जनता को आर पार आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी जाए, गवर्नमेंट के थ्रू किया गया ये। गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, लेकिन ठेका 35,000 का था, और 35,000 से बढ़ा करके उसको 10 लाख कर दिया। और यहाँ अब पब्लिक से जो 35 किलो अनाज छमाही का जाता था, आज 1-1 कुंटल वसूल रहे हैं, और अपने गुंडे के बल पर लोग वसूल रहे हैं। देव क्यों नहीं दोगे, जबरिया ले रहे हैं अपने गुंडागर्दी के बल पे। तो अगर वहाँ अगर ज़्यादा पैसे जाएंगे तो ठेकेदार भी जास्ती करेगा ही, गरीबों को परेशान हाँ। करेगा। तो आज 1-1 कुंटल वसूला जा रहा है। अब ये भी किन के घर जा रहा है, तो मजबूरी का फायदा ही लिया जा रहा है, गरीबों को ही लूटा जा रहा है। जैसे धान का सीजन है, इसमें समझ लीजिए 70% पानी में डूबा हुआ रहता है, बाकी 30% जमीन में फसल होता है धान के सीजन में। गेहूं का सीजन में पूरी साल में गेहूं का सीजन में आदमी आँच लगा के बैठे रहता है, जो कि हमारे इसमें अगर बारिश अगर ज़्यादा होगा तो खल्ले वाले में नहीं होगा, बारिश अगर नहीं होगा तो रेता वाला में नहीं होगा। हाँ, यही मुसीबत को झेल रहा है, फिर भी वही परेशानी उठाना पड़ रहा है। फिर भी सरकार, एक तो सरकार है, उधर पब्लिक भी 2-4 जो बड़े आदमी हैं वो वही परेशान करके रखा है। साल भर में एक हमारी फसल गेहूं की होती है, लेकिन कारण क्या है कि अब भारत नेपाल की सीमा निकल रही है। अब इसमें भी आधे ज़मीनें तो नेपाल वाले रोक रहे हैं, वहाँ के लोग की भाई हमारे नेपाल में है,
अभी तो भारत नेपाल की सीमा तोड़ने के लिए निस्तारण तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन ये लोग अब 27 नंबर और 28 नंबर पिलर के यहाँ हम लोग को ज़मीनें नहीं जोती दी जा रही है, जबकि हम लोग 40 साल 50 साल से ज़मीन को जोत रहे हैं, अपने जोत रहे हैं, बो रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनाज उससे उगा रहे हैं। लेकिन अब नेपाल की आती है साई सेना, अब वो हम लोग को इधर खेतों जोतने से रोक रहे हैं। अब ये भी एक भारी समस्या है। विवाद तो अभी चला है, सीमा का तो कोई मामला हल नहीं हुआ। जो नेपाल में ज़मीनें निकली वो नेपाल वाले नहीं छोड़ रहे हैं, और हमारी भारत की ज़मीन पे उन लोगों ने पिलर बना के अपना कब्जा कर लिया है। इतना छोटा सा नेपाल इंडिया के ऊपर चढ़ बैठा है। इंडिया के ऊपर चढ़ बैठ रहा है। अब यहाँ देखिए कि अब समस्या है कि हम लोग के यहाँ करीबन 50 घर हैं जो जिस पे उनका कब्जा हो रहा है। अब वो अपने दिन दिहाड़े जानवर कभी हाथी लेके आता है, हाँ कभी हाथी लेके आते हैं, कभी वैसे आते हैं और आकर के जो भी मिलता है वो घर तोड़ते हैं उससे। अच्छा, हाथी से घर तोड़वा देते हैं? हाथी से घर तोड़ देते हैं। अच्छा कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन कोई निस्तारण हुआ नहीं और झाला वाला ये लोग तोड़ देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम 40 साल से जो ज़मीन अपनी जोत करके यहाँ अपना जी खा रहे थे, अगर वास्तव में भारत नेपाल की सीमा में निकलता है तो इसका हम लोगों को कहीं उसकी व्यवस्था कराई जाए। अपने डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में ही एक ज़मीन है, जिस ज़मीन भाड़ा पचपेड़ा के नाम से है, तो वहाँ पर लगभग 2500 एकड़ ज़मीन है। हम लोगों को यहाँ से हटा करके वहीं बसा दिया जाए, जिससे हम गरीबों की समस्या हल हो जाएगी। जो पानी में हम लोगों को नदी पार करना पड़ता है, कोई बिजली सड़कें नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, ऊपर से भारत नेपाल की सीमा पर हम लोगों को तंग किया जाता है, ज़मीनें नहीं जोती दी जा रही। ऊपर से यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग है नहीं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग वाले अलग से आते हैं, हाँ वो आकर के अलग से अपनी जास्ती करते हैं। कारण यह है कि अब ज़मीन है ग्राम समाज की और वो आकर के कहते हैं हमारा वन विभाग है। जब 10, 20, 50 हज़ार अपना वसूल लेते हैं तो वो समस्या ठीक है, फिर वो राजस्व विभाग हो जाती है। जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है फिर धन उगाई में आते हैं, फिर कहते हैं भाई मत जो तो मत खोदो। वो भी हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारी इन परेशानियों को सुना जाए। बातें बहुत कुछ है, ज़्यादा कुछ ना कह के अपने छोटे शब्दों में ही हम अपनी बात को यहीं विराम देते हुए जय हिंद जय भारत, बस यही सरकार से हमारी गुजारिश है और दरख्वास्त है।